और कौन कौन सी ऐसी गलती है जिस कारण से आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कोई भी यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर पॉइंट में अगर आप देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में, यहाँ पर अगर आप शब्द देखिएगा तो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। खास करके जो गलती हुआ है बीसी ईबीसी वाले कैटेगरी में, कंफर्म नहीं रहने के कारण से बीसी की जगह पर ईबीसी या ईबीसी की जगह पर बीसी फिलअप हो गया, तो उस कंडीशन में अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आपको बेहतर तरीके से अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। और यहाँ पर ये डॉट है कि गलत कैटेगरी फिलअप करने के कारण से क्या आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। आपको परीक्षा में बैठने का मौका बिल्कुल मिलेगा। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय देखा जाएगा कि पीटी में आपका जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स है या नहीं, मेंस में जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स है या नहीं। सभी चरणों में मेंस में जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स अगर आप ला लेते हैं तो बिल्कुल आपको जॉब मिलेगा। अभी आप जो भी कैटेगरी फिलअप किए हैं, चाहे आप ईबीसी की जगह पर एससी ही फिलअप कर दिए हैं, तो उस कंडीशन में आपका पीटी परीक्षा में तो रिजल्ट हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी से। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय देखा जाएगा जनरल के बराबर मार्क्स है या नहीं। अगर मार्क्स रहेगा तो लिया जाएगा, नहीं तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर गलती में मान्य नहीं होगा। यह चीज हो गया। इसलिए आप लोग अगर कैटेगरी में मिसमैच हो गया या फिर गलत हो गया तो मिलकर आवाज उठिए, जिससे बिहार एसएससी एक बार यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे दे। और इसमें देखिएगा तो हजारों में ऐसे छात्र हैं जिससे इस तरह का गलती हुआ है। आगे आप लोगों को रिजल्ट का एक डेटा भी दिखाएंगे, कितने ऐसे अभ्यर्थियों को कैटेगरी मिसमैच या अन्य कारणों से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। आगे पहले आप यहाँ से नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। और मुख्य परीक्षा में यही विवरण पहले से अंकित रहेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सभी सर्टिफिकेट देना। और ये जो भी सर्टिफिकेट है पीटी का जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ छात्रों का ये है कि एनसीएल में एक जगह पर बी या बी के जगह पर ए इस तरह से फिलअप हो गया, एक के जगह पर दो, इस तरह से लिटिल मिस्टेक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा आवेदन रिजेक्ट होगा। तो आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिहार एसएससी को ये नहीं पता है कि आपका एनसीएल नंबर सही कितना नंबर था, क्या था, ये सब चीजें नहीं पता है। इस कारणों से आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाता। रिजेक्ट किस कारणों से किया जाता आगे आपको बताने वाले हैं, फिर आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डाउट है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन कारणों से छांट दिया जाएगा। तो दोस्तों इस कारणों से नहीं छांटा जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि बिल्कुल आपको लिया जाएगा। आप बस वेरिफिकेशन के समय एफिडेविट बनाकर लेकर जाइएगा। छांटा अगर आपसे जाएगा भी तो एनसीएल अगर आपके पास पीटी का जो लास्ट डेट था अगर उसके बाद का बना हुआ रहेगा उसी कंडीशन में छांटा जाएगा। पीटी का जो लास्ट डेट था अगर इससे पहले का बना हुआ एनसीएल या जो भी डॉक्यूमेंट, अगर आप सभी डॉक्यूमेंट दे देते हैं और थोड़ा बहुत अगर फॉर्म भरते समय में मिस्टेक हो गया तो बिल्कुल भी आपको नहीं छांटा जाएगा। तो इसलिए आप लोग मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और परीक्षा में बहुत अधिक समय भी नहीं बचा हुआ है। तो आगे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से ये भी और डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर चौथे नंबर जो पॉइंट में है, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ से ये डाउट है कि अपना नाम में या फादर्स नेम में स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो क्या इस कारणों से छांट दिया जाएगा। दोस्तों इस कारणों से आपको नहीं छांटा जाएगा। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एफिडेविट बनाकर लेकर जाना है कि मिस्टेक हो गया है, और जो भी यहाँ पर आपका फादर्स नेम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रहेगा उस अकॉर्डिंग मान्य करके आपको ले लिया जाएगा। और इन कारणों से आवेदन भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है। बाकी अगर आप आगे देखिएगा तो 7वें नंबर पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, ये फोटो के बारे में है। और फोटो को लेकर बहुत सारे छात्रों को मन में डाउट ये है कि मेरा फोटो का बैकग्राउंड ब्लू था या फिर ब्लैक था, सफेद नहीं था। क्योंकि विज्ञापन में देखिएगा तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है फोटो की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। अब अगर दूसरे कलर का बैकग्राउंड अपलोड कर दिया फोटो का तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जाता है बिहार एसएससी की ओर से तो बिल्कुल आपको दोबारा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। ये सभी एग्जाम में होता है और बिहार एसएससी की इससे पहले भी परीक्षाओं में हुआ है। अगर किसी अभ्यर्थियों का फोटो सिग्नेचर के कारण से आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है, दोबारा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का बिल्कुल मौका दिया जाता है। उसमें एक डेट रहेगा 1 सप्ताह का, अगर उस 1 सप्ताह के बीच में अगर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तभी आपका आवेदन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। फोटो में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, जैसे यहाँ पर था जिसमें चेहरा दिखता हो, आंख खुली हो, फोटो का क्लियर क्वालिटी होना चाहिए, तो अगर इन कारणों से छाटा जाएगा तो फोटो सिग्नेचर दोबारा अपलोड करने का मौका मिलेगा। वैसे मिलकर आवाज उठाइए, जिसे एक बार एडिट का ऑप्शन दे दे, और आपको अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ तो एडिट का ऑप्शन में से सुधार करके निश्चिंत होकर तैयारी यहाँ पर कर लीजिएगा सुधार, और इसके बाद तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा
महत्वपूर्ण निर्देश में। तो दूसरे नंबर पॉइंट में किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने तथा गलत अपूर्ण सूचना देने पर, चयन की प्रक्रिया किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आवेदन आपका रिजेक्ट होगा इन कारणों से होगा। छठे नंबर पॉइंट में है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को, यहाँ पर देखिएगा तो सभी शब्द का प्रयोग हुआ है, सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ छात्र क्या किए हैं कि एक से अधिक आवेदन फिलअप कर दिया। अगर आप 2 आवेदन फिलअप किए हैं और आपको लग रहा होगा कि ये बिहार एसएससी को पता कैसे चलेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो चेंज कर दिए हैं, तो बिहार एसएससी को जो पता चलेगा, एडमिट कार्ड से पहले सभी आवेदन को क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक में आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से मैच किया जाएगा। और मैच ऐसे मान लीजिए 10 कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक समान आ जाता है तो उस कंडीशन में मैनुअली रूप से चेक किया जाता है, फोटो सिग्नेचर देख करके, एड्रेस देख करके कि सेम ही कैंडिडेट है या अलग है। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट का ऐसे पाया जाता है, फोटो सिग्नेचर या एड्रेस सब कुछ सेम पाया जाता है, तो बिहार एसएससी समझ जाता है कि दोनों एक ही कैंडिडेट है, फिर दोनों आवेदन को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड से पहले क्रॉस चेक बिल्कुल सभी आवेदन को किया जाता है और क्रॉस चेक के समय यही देखा जाता है कि एक से अधिक तो आवेदन नहीं किया, और जो भी एक से अधिक आवेदन करेंगे उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपको मौका नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज, यहाँ पर आवेदन जो रिजेक्ट किया जाता है सीधे रिजेक्ट जो करेगा पेमेंट के कारणों से। अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट किया जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए तो इससे आवेदन सबमिट नहीं होता है, फॉर्म फिलअप नहीं होता है। पेमेंट अगर आप कर दिए और फॉर्म को सबमिट नहीं है, कुछ छात्र साइबर कैफे या अन्य माध्यमों से फॉर्म भरवाते हैं और सबमिट करवाना भूल जाते हैं। सब कुछ डिटेल्स तो दे देते हैं लेकिन सबमिट करना भूल जाते हैं। तो अगर आप सबमिट नहीं किए, पेमेंट भी कर दिए हैं, फिर भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। यानी आप देख लिए, अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं या पेमेंट कर दिए, फॉर्म का सबमिट नहीं किए हैं, फोटो सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड नहीं किया तो रिजेक्ट होगा, दोबारा मौका मिलेगा। अगर आप एक से अधिक आवेदन किए तो उस कंडीशन में भी आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कहा गया एप्लीकेशन फॉर्म ये सब चीजें अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेने के लिए, और बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन भी होगा एग्जाम में, और इस अगर कंडीशन में अगर कुछ भी अगर भिन्नता पाई जाती है तो इस कारणों से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है नोट, उम्मीदवारों को हर आवेदन पत्रों को स्वीकार अस्वीकार करने की और चयन की प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, ये सब निर्णय जो होगा बिहार एसएससी पर है और बिहार एसएससी का निर्णय ही अंतिम होगा। तो यहाँ से देख लिए। अब चलिए आप देखिए कि किन कारणों से यहाँ पर सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो मान्य नहीं होता है। इससे पहले आप इस न्यूज को देख लीजिए। तो ये जो न्यूज है दोस्तों अभी जेएसएससी को एग्जाम को लेकर आया है। जेएसएससी में भी सचिवालय सहायक की भर्ती आई थी और इसी को लेकर देखिएगा तो 52,236 कैंडिडेट का आवेदन रिजेक्ट किया गया है। तो इसी तरह से बिहार एसएससी में भी, बीएसएससी में भी लाखों छात्रों का आवेदन रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट में वैसे ही कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ से ये न्यूज जो है सभी छात्रों को अलर्ट कर दिया है। और आप यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक किए हुए हैं तो देख ही लिए, यहाँ से आपको समझ में आ ही गया कि कौन कौन सी ऐसी गलती होता है जो मान्य नहीं होता है। तो यानी ये न्यूज जो है सभी छात्रों को अलर्ट कर दिया है और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का भी कुछ दिनों में रिजेक्ट लिस्ट आएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो हर बार इसी तरह से होता है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी गलती होता है जो मान्य नहीं होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी दोस्तों 27 जून को कुछ ही दिन पहले बिहार एसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का मेरिट लिस्ट आया है। 13,120 पोस्ट का 2014 वाले वैकेंसी का। 2014 वाले भर्ती का देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी गलती है जो मान्य किया गया है और कौन कौन सी ऐसी गलती है जो मान्य नहीं किया गया। यहाँ से आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और बिहार एसएससी की ओर से कौन कौन सा गलती मान्य किया जाता है, नहीं किया जाता, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 14,410 कैंडिडेट को काउंसलिंग के बुलाया जाता है। काउंसलिंग के लिए जो बुलाया जाएगा 10% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इंटरमीडिएट या समकक्ष मार्कशीट, ये सब चीजें नहीं था। शैक्षणिक योग्यता नहीं रहने के कारण से आप देखिएगा तो 28 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। ये 28 कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यानी आप फॉर्म भरे हैं, इसमें सचिवालय सहायक में ग्रेजुएट लेवल पर और ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं रहेगा तो आपको तो बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र, तो मूल प्रमाण पत्र जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उसमें जरूर कॉलेज से ले लेना है आपको, और निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची संलग्न 4 है। इस बार दोस्तों सबसे अधिक जो रिजेक्ट होगा एनसीएल के कारण से, क्योंकि बिहार एसएससी जो है अपने आवेदन में स्पष्ट लिख दिया है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, और इसमें से कुछ छात्र अगर एनसीएल नहीं बनाए होंगे तो सीधे इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस बार 2014 वाले भर्ती में क्या हुआ था कि बैकडेट में तो बनाया गया, बिहार एसएससी को से एक बार ही मौका दिया गया। अब इस बार 2022 वाले भर्ती में बीएसएससी सीजीएल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा और स्पष्ट विज्ञापन में लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट के कारण से बहुत ज्यादा छात्र छटने वाले हैं। अगर आप ये भी गलती किए हैं तो फिर आपको भी बाहर होना पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जेंडर को लेकर ये भी डॉट रहता है कि मेल के जगह पर फीमेल हो गया, फीमेल के जगह पर मेल हो गया। तो अगर ऐसे कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, पीटी का मार्क्स देखा जाएगा। अगर आप मेल के जगह पर फीमेल कर दिए हैं तो फीमेल का कटअप कम जाता है, पीटी तो पास कर गया है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो फिर आपको मेल किया जाएगा और देखा जाएगा कि पीटी मेन सब कुछ में मेल कैटेगरी के बराबर आपका मार्क्स है यानी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो सीधे आपको बाहर किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा कैटेगरी मिसमैच के कारण से, तो कैटेगरी मिसमैच में जैसा कि आप पहले देख लिए नोटिफिकेशन में कि जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा और जनरल के बराबर आपको पीटी मेन सब कुछ में मार्क्स लाना है। अगर आप ला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको बाहर किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा 222 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, तो सबसे अधिक यहाँ पर कैटेगरी में होते हैं। कैटेगरी में आप बाहर नहीं होइएगा, बस आप बेहतर तरीके से तैयारी करके पीटी में आप जनरल के बराबर मार्क्स ला लीजिए। आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य और जो यहाँ पर पोस्ट प्रीफरेंस दिए थे इस कारण 1778। तभी सचिवालय सहायक में जो पोस्ट प्रीफरेंस भरवाया जाएगा मेंस एग्जाम के समय, तो उस समय आपको क्या करना है, सही तरीके से जो आपको पहला प्राथमिकता, जो जॉब सबसे पहले चाहिए, अगर मार्क्स अधिक आता है उसको पहले नंबर पर दीजिए। बाकी अन्य को भी आपको पोस्ट प्रीफरेंस में जरूर भर देना है। पोस्ट प्रीफरेंस बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। यहाँ पर देखिएगा पोस्ट प्रीफरेंस के कारण से 1778 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण से भी 1048 कैंडिडेट को बाहर किया गया या फिर काउंसिलिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक मिसमैच यानी पीटी एग्जाम जब आप देने जाइएगा तो उस समय बायोमेट्रिक लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, तो सही तरीके से बायोमेट्रिक दीजिएगा, नहीं तो आपको काउंसिलिंग में दिक्कत होगा। तो सारा कुछ यहाँ से देख लिए दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी गलती है जो भी हर एसएससी कोर्स से मान्य किया जाता है और कौन सी ऐसी गलती है जिस कारण से सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बस आप बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। परीक्षा में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, अब सीमित